गुड मॉर्निंग बच्चों। करें आज की क्लास स्टार्ट। एक बार ही देख लेते हैं, कल हमने एक तो न्यूमेरिकल किए थे। अब न्यूमेरिकल में तो कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज फिर मैं जो कल कराया था उसका थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ, उसके आगे आज नया कुछ तो करते हैं हम, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन, इक्वेशन डेवलप करनी है। और इक्वेशन को डेवलप करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि बच्चों कंजप्शन कितने टाइप का होता है। दो टाइप होता है, एक तो और इनमें से सख्त लौंडा कौन है? बिकॉज ये पिघलता इनकम हो या ना हो, ये तो होगा ही होगा। बिकॉज ये सख्त इसलिए है क्योंकि हमें अपनी जिंदगी से प्यार है, ठीक है ना, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ऐसा मत बोल, कुछ लोग गलत भी मतलब निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है? ये चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड कंजप्शन, जो ये पिघल जाता है, ये इनकम के चेंज होने से चेंज हो जाता है। अब तुम क्या बोल रहे हो, किस सेंस में बोल रहे हो? मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा। सुनो ना, ऑटोनोमस कंजप्शन और इंड्यूस्ड कंजप्शन, जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं होता वो ऑटोनोमस, जो इनकम के ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा, जब भी मैंने कल भी बताया था आपको बच्चों, लेकिन मेरे को आपसे एक शिकायत है। कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, मुझे लगा था कि आप कुछ तो मेरे से डाउट पूछोगे, लेकिन आपने किसी ने डाउट पूछा ही नहीं है। मैंने लास्ट तक भी वेट किया कि आप कोई डाउट तो पूछोगे मेरे को, लेकिन किसी ने डाउट पूछा ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं आपके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आंसर आपसे डिमांड करता हूँ। मतलब आपका काम मैं कर लेता हूँ, मेरा काम आप कर देना, मतलब। अच्छा, नहीं अल्टीमेटली वो तो करना ही है मेरे को, ठीक है। तुम नहीं जवाब दोगे तो मैंने तो देना ही सॉरी देना ही है। चलो, अच्छा ये बताओ, ऑटोनोमस तो चेंज होता नहीं है। अभी कहाँ पे लिखूं? ऑटोनोमस तो चेंज होता नहीं है। चेंज कौन होता है? एमपीसी इक्वल टू क्या होती है? डेल्टा सी अपॉन, और डेल्टा सी क्या है? डेल्टा सी चेंज इन, तो ये किसकी वजह से होता होगा? ऐसा कल बताया था, इंड्यूस की वजह से। ऑटोनोमस की वजह से तो होता नहीं होगा, क्यों नहीं होता होगा? बिकॉज ये तो चेंज ही नहीं होता। और ये तो चेंज है, ये तो क्या है? तो ये किसकी वजह से हो रहा है? इंड्यूस की वजह से। किसकी वजह से? मुझे बताओ, कल मैंने बताया इंड्यू, यहाँ पे क्या है बेसिकली, चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे हम? एमपीसी इंटू डेल्टा वाई। इसे अभी यहीं पे होल्ड रखो। एक ऑब्जर्वेशन तो ये है। फिर मैंने आपको बोला कि टोटल कंजप्शन कैसे निकालते बच्चों? ना ना, सिंपली बताओ, ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस्ड कंजप्शन। हाँ बोलो ना। ऑटोनोमस कंजप्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? वेरी गुड। और इंड्यूस कंजप्शन को किससे? इंड्यूस कंजप्शन को कैसे करेंगे हम, कैसे लिखेंगे यहाँ पे? बी इंटू, और टोटल कंजप्शन को मैं सी लिख लेता हूँ। तो मैंने कल आपको ये इक्वेशन डेवलप करा के दी थी, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी बार। मुझे ये होप थी कि आप मेरे को कुछ तो इसमें डाउट पूछोगे। अभी भी देख लो, चलो अभी भी मौका दे रहा हूँ आपको कि कुछ तो मेरे को आप इसमें डाउट पूछोगे, कि कुछ तो डाउट है। लेकिन आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं फिर भी आज आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि अगर आपको कुछ डाउट पूछना है तो पूछ लो, कोई ऑब्जर्वेशन आपकी हो इसमें। हाँ जी, वेरी गुड, पूरी कर दो बात। हमने बी वाई क्यों लिया? चलो ठीक है, ये बी वाई क्यों लिया, इसके सपोर्ट में एक लाइन और बोल सकते हो कि आप कुछ ऐसे मन में आ रहा है कि ये क्यों नहीं लिया? यहीं से आंसर मिल जाएगा आपको, सामने जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। हाँ, डेल्टा सी क्यों नहीं लिया? आपको आ रहा है कुछ समझ में कि पूछना क्या चाहता हूँ? नहीं आ रहा। मेरा सवाल बच्चों ये है, ध्यान से सुनना, और पहले मैं जवाब आपसे ही निकलवाने की कोशिश करूंगा, है ना। मैं तो स्टेप नहीं हूँ, बाद में, ठीक है ना, बाद में देख लेंगे कि काम आएंगे कि नहीं आएंगे, लगने की नहीं लगने। कह रहे हैं कि हमने दिमाग पे लोड लेना ही,
C इज इक्वल टू, मेरा सवाल ये है कि कंजप्शन की इक्वेशन मैंने आपको डेवलप करके दी, C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। मेरा सवाल ये है कि C इज इक्वल टू C बार प्लस बी इंटू डेल्टा वाई क्यों नहीं लिखा हमने? अब तो सभी का यही है। रुको रुको रुको, डिस्क्लोज नहीं करना। पहले मैंने पूछा क्या है, आधे बच्चों को पता नहीं, समझेगा भी नहीं समझेगा मैंने क्या पूछा है। पहले तो डाइजेस्ट करो कि मैंने पूछा क्या है, और फिर अपने अंदर एनकोडिंग करो कि हमें समझा कि नहीं समझा। देन रेज योर हैंड, किसको बताना है वो हम बताएंगे। C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई होता है, वही होता है जो डेवलप करके बता दिया। लेकिन सवाल ये है, मैंने ऊपर अभी आपको ये निकाल के दिखाया ना, सवाल ये है कि तुमने बी वाई क्यों लिखा, बी इंटू डेल्टा वाई क्यों नहीं लिखा? पहले तो ये बताओ, ये वैलिड सवाल है या नहीं है? ये डाउट आना चाहिए था नहीं आना चाहिए था? अभी तो आ गया ना। नमस्ते। हाँ जी। रेज योर हैंड। वेरी गुड, एक बच्चा। ये क्या है? ऐसे की ऐसे? चलो बताओ। इंड्यूस कंजप्शन है तो चेंज नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम सारे बोले थे इंड्यूस कंजप्शन ही तो चेंज होता है। ओ माय गॉड। चलो तुम बोलो। एमपीसी अपने आप में चेंज शो करता है। हाँ, मार्जिनल है, अच्छा। हाँ बोल, आगे बोल। इस वजह से ये डेल्टा सी क्या है? चेंज इन कंजप्शन है। चेंज इन कंजप्शन कैसे आएगा? वहां पे देखो ना सामने क्या लिखा है, एमपीसी मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि इनकम के चेंज होने से जो एमपीसी है उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, चेंज इन कंजप्शन आ जाएगा। त्यागी जी, सवाल ये है कि हमने इंड्यूस कंजप्शन की जगह फिर बी इंटू वाई क्यों लिखा, बी इंटू डेल्टा वाई क्यों नहीं लिखा? वेरी गुड वेरी गुड, बोलो, आ गया आंसर, आ गया। बोल दो बोल दो बोल दो यार। बेटा हमें चेंज इन कंजप्शन नहीं निकालना, अपने को क्या निकालना है, ओवरऑल कंजप्शन निकालना है। क्या निकालना है? चेंज इन कंजप्शन निकालना होता तो मैं एमपीसी इंटू डेल्टा वाई लेता, क्योंकि वो चेंज आता। अपने को चेंज कोई ना निकालना है दोस्त, अपने को क्या निकालना है, टोटल कंजप्शन निकालना है। तो जब टोटल कंजप्शन निकालना है तो वो तो एक तो ऑटोनोमस होता है, तो उसको तो मैं सी बार ले लूंगा। और अगर मैं बच्चों यहाँ पे बी इंटू डेल्टा वाई लिख दूंगा तो शुरुआत में तो मैंने लिखा ऑटोनोमस कंजप्शन, और उसके आगे जैसे मैं लिखूंगा बी इंटू डेल्टा वाई तो वो इंड्यूस कंजप्शन कोई ना होगा, वो तो चेंज इन कंजप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यार ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा कि मेरे को निकालना तो है कंजप्शन और मैंने उसमें एक कंपोनेंट तो ले लिया उसका ऑटोनोमस कंजप्शन, जो ओवरऑल ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं, और दूसरा जब मैंने बात की किसकी, इंड्यूस की, तो मैंने वहां पे ले लिया चेंज इन कंजप्शन। हाँ बोलो ना। तो ओवरऑल कंजप्शन कहाँ आएगा? नहीं आएगा ना। ओवरऑल कंजप्शन तो कब आएगा, जब आप पूरी इनकम पे क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, ना कि चेंज इन इनकम पे। समझ में आ रही है बात आपको? दैट्स वाई बच्चों वहां पे हमने बी इंटू वाई लिया है, बी इंटू डेल्टा वाई नहीं लिया है, बिकॉज हमें कंजप्शन निकालना है, चेंज नहीं निकालना हमें तो ओवरऑल निकालना है। क्या निकालना है? अभी किसी को नहीं समझेगा तो इस एग्जांपल से समझ जाएगा। बेटा पहले इनकम कितनी हुई, 0 से 100 हुई, ठीक है ना। कंजप्शन में क्या हुआ, चेंज हुआ, और इनकम में भी क्या हुआ, चेंज हुआ। फिर इनकम 100 से कितनी हो गई, 200 हो गई, है ना। यहां से भी इनकम में क्या हुआ, चेंज हुआ। कोई तो इस केस में एमपीसी रही होगी। अगर मैं एमपीसी का भी, तुम सोचो ध्यान से सुनना बच्चों, एक एक तो स्लैब ये है 0 to 100, और एक स्लैब है 100 to
200। जब भी आप यहाँ मतलब जब आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे होंगे और इस वाले 200 के लेवल पे कंजप्शन निकाल रहे होंगे, क्या निकाल रहे होंगे, तो 200 के लेवल पे आप कंजप्शन निकाल रहे होगे, तो इसमें एक तो क्या लोगे आप, ऑटोनोमस कंजप्शन लोगे भाई। इस 200 में एक तो क्या होगा, ऑटोनोमस कंजप्शन होगा, और एक किसका पोर्शन होगा, इंड्यूस्ड कंजप्शन का पोर्शन होगा। सारे बच्चे ध्यान से सुनना फोकस करके, एक इसमें किसका पोर्शन होगा, इंड्यूस्ड कंजप्शन का पोर्शन होगा। लेकिन बच्चों अगर आप एमपीसी इंटू डेल्टा वाई कर देंगे, तो जब आप इस लेवल पे 200 के लेवल पे क्या निकाल रहे हो, कंजप्शन निकाल रहे हो, और आपने किया है एमपीसी इंटू डेल्टा वाई, तो आपने इनकम केवल कौन सी ली है, जब 100 से 200 हुई है। अरे बेटा जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो छूट ही गया ना, हाँ बोलो ना। जबकि ओवरऑल इनकम कितनी थी, हम 200 के लेवल पे क्या निकाल रहे थे, कंजप्शन। अगर आप डेल्टा वाई लोगे तो केवल ये वाला पोर्शन आपने कंसीडर किया है ना, इसके नीचे वाला तो छूट ही जाएगा, हाँ बोलो ना। अगर आपको टोटल कंजप्शन निकालना है 200 के इनकम लेवल पे, तो आपको डेल्टा वाई नहीं लेना पड़ेगा, आपको पूरा वाई लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, दैट्स द राइट आंसर। अभी समझ में आया है ना। पिछली बार तो बैच में बच्चों ने पूछ लिया था कि भैया ये बताओ कि यहाँ पे डेल्टा वाई क्यों नहीं लिया, मैं कल वेट ही कर रहा था लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं। तुम्हें समझा क्या मैंने क्या बोला, कितने को समझा, ये बहुत सर के ऊपर से था ये चीज। अगर आपको समझ में आई तो समझो, अपने आप को अप्रिशिएट करो कि हाँ भाई कि हमें ये चीज समझ में, क्यों समझ में नहीं आया, नहीं आया, चलो वेरी गुड। आयुष मलिक को नहीं आया समझ में, और किसको नहीं आया, रेज योर हैंड, एक बार बता दो किसको समझ में नहीं आया, बोलो ना, हाथ उठाते। ऐसा कि हमें पता नहीं है कि किसको समझ में नहीं आया। चलो आयुष मलिक को तो आया नहीं होगा बिकॉज उसकी छूटा हुआ है टॉपिक, 2-3 क्लास छूटी हुई है अभी। तू जब पुरानी क्लास देखेगा उसके साथ ही क्लास देखना तो समझ में आएगा। अभी तुम समझो सवाल क्या है, सवाल समझा क्या, कि हमने b इंटू वाई क्यों लिया है, b इंटू डेल्टा वाई। हमें कंजप्शन निकालना है, क्या निकालना है, ये c निकालना है कंजप्शन, और कंजप्शन निकालेंगे पूरी इनकम पे, किस पे निकालेंगे, पूरी इनकम पे। अब ध्यान से सुनो, इनकम पहले 0 टू कितनी हुई 100, फिर 100 टू कितनी हुई, अच्छा 100 से 200 होने में चेंज कितने का हुआ। अगर मैं वहां पे b इंटू डेल्टा वाई लिख देता हूं, तो डेल्टा वाई कितने का हुआ, 100 का, कितने का हुआ। तो तुमने ये वाले पोर्शन को तो कंसिडर कर लिया, ऊपर वाले को, नीचे वाले को कौन करेगा, नीचे वाला तो छूट ही गया ना। लेकिन अगर मैं y ले लूं, y कितनी है 200, तो ऊपर वाला पोर्शन भी आ जाएगा और नीचे वाला पोर्शन भी आ जाएगा। तो और बताता हूं अभी आपको। अभी बच्चों 0 से 100 हुई, 100 से 200, अभी 200 से कितनी हो गई 300। आप 300 के लेवल पे क्या निकाल रहे हो, कंजप्शन निकाल रहे हो, कि 300 जब हमारी इनकम है तो ओवरऑल कंजप्शन कितना है। तो आप अगर आपने डेल्टा वाई ले लिया तो आपने केवल किसको पकड़ा होगा, 200 से 300 को, यानी कि इनकम में चेंज लिया होगा डेल्टा वाई, वो कितना आएगा 100, जबकि इनकम तो कितनी थी 300, वो नीचे के 2 स्लैब तो छूट ही जाएंगे ना, हाँ बोलो। वो जो 100 मतलब 0 से 100 वाला और 100 से 200 वाला, बिकॉज हमें तो टोटल कंजप्शन निकालना है 300 के लेवल पे, दैट्स व्हाई पूरी इनकम को क्या करेंगे हम, कंसीडर करेंगे, इसीलिए डेल्टा वाई नहीं लिया, वाई लिया। अभी आया समझ में, आगे चल सकते हैं, चलो। ये काफी अच्छा बच्चों यहाँ पे पॉइंट था। ये ऑटोनोमस कंजप्शन हो गया, इंड्यूस्ड हो गया, और इसकी इक्वेशन हो गई C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। फिर हमने इसी से ही एक इक्वेशन और ड्रॉ की थी, क्या ड्रॉ की थी, सेविंग की इक्वेशन ड्रॉ की थी। सेविंग इज इक्वल टू S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। वहां पे भी समझेगा डेल्टा वाई क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज अगर सेविंग निकालनी है तो फिर तो हमें वो चेंज वाले इनकम को ही ले लेंगे अगर हम डेल्टा वाई लेते हैं। लेकिन अपने को लेना क्या है, वाई लेना है, बिकॉज पूरी इनकम को क्या करना है, हमें कवर करके चलना है। समझ में आ रही है बात। अच्छा वो माइनस सी जो शुरू में है सेविंग की इक्वेशन में, अरे सेविंग की इक्वेशन है एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस बी का मतलब क्या है, एमपीएस। 1 माइनस बी का मतलब क्या है, एमपीएस। और अगर मैं बी की जगह मेरे को लिखना हो तो क्या लिखूं, 1 माइनस, मतलब वो ऐसे हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा, बी की जगह, मतलब बी का मतलब होता है एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू क्या ही होता है। तो देखो जब मैं सेविंग की बात कर रहा हूं तो देखो क्या चल रहा है, एमपीएस। और ये मेरे को मतलब मैं बोल रहा हूं लेकिन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, तो हम कल ही देख चुके हैं। जब मैं कंजप्शन की बात कर रहा हूं तो हम ले क्या रहे हैं, एमपीसी। क्या ले रहे हैं, ऐसा कोई ना हो सकता है कि हम बात कर रहे हैं कंजप्शन की और लेंगे हम क्या,
हम, हाँ एमपीएस ऐसे कोई ना होगा, साथ वाले तो मतलब रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही तो लोगे आप। खैर ये बहुत मतलब अगर मैं नहीं भी बोलता ना तो चलता है, ये फालतू की बात बोली है मैंने, जान दो इसको क्या है बोला मैंने। फिलहाल इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ पूछो। डेल्टा वाई हमने लिया नहीं, हाँ। डेल्टा अगर वो कुछ भी नहीं आता, डेल्टा सी भी नहीं आता, बिकॉज अगर अपने को बेटा डेल्टा सी निकालना है तो इसकी जरूरत ही नहीं है अपने को, मतलब इस वाली इक्वेशन में, कंजप्शन की इक्वेशन में इसकी जरूरत ही नहीं है। डेल्टा सी तो बेटा हम कैसे निकाल सकते हैं, एमपीसी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो उसकी ऑटोनोमस की जरूरत ही नहीं, वो तो चेंज ही नहीं होता नालायक। चेंज तो केवल किसकी वजह से होता है, इंड्यूस की वजह से। अब वो यहां से निकल जाएगा तो डेल्टा सी इक्वल टू हम यहीं से निकाल लेंगे, एमपीसी इंटू डेल्टा वाई। तुम देख लो, जब हमें ये बताना है कि इनकम के बढ़ने से यानी कि डेल्टा वाई के होने से कंजप्शन में कितना चेंज आया, तो हम क्या ले रहे हैं, पूरी इनकम नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डेल्टा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, डेल्टा, मतलब चेंज इन इनकम। समझ में आई बात? अच्छा मैं आपसे पूछ रहा था कि ये माइनस सी बार क्या शो करता है, देखते भी क्या शो करता है। और कल मैंने ये सारा आपको मतलब डिराइव करके भी दिखा दिया था, और डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व ये तो कल भी और उसके पहले भी करके दिखा दिया था। किसी को यहाँ तक अभी बताओ मेरे को कोई डाउट है कि नहीं? आज की फ्रेश क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मुझे बताओ जो फर्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन थी, जो मैंने आपको डाउट बना के पूछा, क्या वो वैलिड था या नहीं था? एक अच्छा पॉइंट था, आपको एक पर्सपेक्टिव मिला कि हमने वहाँ पे डेल्टा वाई क्यों नहीं लिया, वाई ही क्यों लिया, बिकॉज अपने को टोटल निकालना है बच्चे, चेंज नहीं निकालना है। चेंज तो केवल उससे ही निकल जाएगा जो मैंने बाद में करके बताया, डेल्टा सी इज इक्वल टू एमपीसी इंटू डेल्टा वाई। ठीक है ना? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों जिस क्वेश्चन पे आपको ऐसा येलो कलर से हाईलाइट होके मिलेगा ना, समझो वो क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है ना? अभी तक तो ये सब ऐसे पिद्दी पिद्दी क्वेश्चन चल रहे थे, फिलहाल 19 करना है। विद द हेल्प ऑफ कंजप्शन फंक्शन, अरे देखो क्या जान दे दे ऐसे क्वेश्चन पे, तो कंजप्शन की इक्वेशन भी बना के दे दी, लोड भी नहीं दिया तुम्हारे को। बोल रहा है कि कंजप्शन की जो कंजप्शन फंक्शन होता है उसकी इक्वेशन होती है, बता के दी है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। कैलकुलेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आपने क्या निकालना है, यानी कि सी की वैल्यू निकालनी है एट द इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़, जब वाई की वैल्यू कितनी हो 500 करोड़ हो, सी बार कितना हो 40 करोड़ हो। एंड ध्यान से सुनना, अभी आज काम में आएगा, मैं हमेशा से बोलता हूँ ना, पागलों के जैसा बोलता था मैं कि एमपीसी का मतलब है कि बढ़ी हुई इनकम का 40% हमने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। वो देखो इंग्लिश में बोला उसने, आधे बच्चों को ये नहीं समझेगा यहाँ पे कि ये ना समझता है उनको कि ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड का मतलब है कि अपनी बढ़ी हुई इनकम का, बोलो ना, 40% पार्ट हमने क्या कर लिया। अब 40% को एब्सोल्यूट नंबर में निकालोगे तो कैसे आएगा, 0.4 है ना। 40 को डिवाइड कर दोगे किससे, परसेंटेज का सिग्नेचर हटा दोगे, साइन हटा दोगे और डिवाइड कर दोगे 100 से, तो एमपीएस की वैल्यू आ जाएगी बच्चे कितनी, 0.4। और अपने को क्या निकालना है बच्चों, कंजप्शन निकालना है। क्या निकालना है, ध्यान से सुनना, इसने बोला है 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव। मैंने जो कल गलती की थी आज मत करना वो, ठीक है ना, अभी रिपीट नहीं करेंगे वो मिस्टेक, मैंने वो कल उसकी जगह गलत गलत पढ़ लिया था ना ऐसा, वो इसकी जगह वो। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव, तो एमपीएस की वैल्यू 0.4 है ना। आगे मेरे को बताओ एमपीसी की वैल्यू कितनी होगी, वेरी गुड 0.6। पूरी इक्वेशन की सारी चीजें हमारे पास है। सी की वैल्यू निकालनी है अपने को, सी बार की वैल्यू 40 दी है उसने, बी की वैल्यू हम निकाल चुके कितना 0.6, और वाई की वैल्यू उसने दी है कितना 500। तो करो ना, इस इक्वेशन में पुट करो सारी वैल्यू और आंसर आ जाएगा। प्रेजेंटेशन बराबर देना, वो जो एमपीसी निकाल के दिखाओगे ना, ऐसे लिखना कि पहले लिखना 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, इट मींस एमपीएस इज इक्वल टू 0.4 है ना। बाय दिस वी कैन कैलकुलेट एमपीसी बाय यूजिंग द फॉर्मूला एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, और एमपीसी की वैल्यू यहां से निकालोगे 0.6, देन आगे इस इक्वेशन में पुट करना, कितना आया 340। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, 500 का, बोलो ना, 500 का 60% हमें क्या करना है, खर्च करना है एडिशनली, तो 500 का 60% कितना 300, और 40 खर्च करने ही है, वो सी बार हो गया तो 340 हो गया। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, वेरी गुड।
नेक्स्ट ट्राई करोगे क्या? अरे करके दिखाऊं क्या मैं? आयुष कुमार, जरूरत है मेरे करने की? हो जाएगा? चलो सारे बच्चे करो, और करके ना क्रॉस चेक कराओ कॉपी अपने अगल बगल वालों को। सेटिंग मत कर लेना कि मैंने नहीं किया तू भी मत करियो और बोल देंगे कि कर लिया। नहीं नहीं, 19, हाँ 19 वाला हो गया ना? भाई डाउट होगा तो भी पूछ लेना, कभी अगले वाले चैप्टर में फिर माथा पकड़ोगी ये क्या हो गया। 20th कर रहे हो? पढ़ू एक बारी में। द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ ₹50 करोड़। इसका मतलब क्या है, मेरे को ये बता दो। वेरी गुड, ये सी बार की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? डायरेक्टली नहीं बोला उसने, घुमा घुमा के बोला। क्या बोला है कि जो सेविंग कर्व है ना, सेविंग कर्व है इकोनॉमी के अंदर, वो नेगेटिव इंटरसेप्ट बनाता है, नीचे इंटरसेप्ट बनाता है, मतलब नीचे गैप बनाता है। कितने का? 50 करोड़ का। यानी कि जब नीचे बनाता तो मतलब ऐसे होगा कि नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा होगा, लेकिन गैप कितना है? 50। तो ये 50 क्या होगा? 50 करोड़ ऑटोनोमस कंजप्शन, बिकॉज ये उतना ही ऊपर पॉजिटिव बनेगा ना। क्यों वर्मा जी, नहीं समझा? द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ ₹50 करोड़। जो सेविंग कर्व होता है वो नीचे से चालू होता है और 50 करोड़ से चालू होता है। मेरे को बताओ सेविंग कर्व नीचे से कहां से चालू होता है? रुको रुको, जितना ऊपर से, तो मैंने यही तो बोला, ऊपर कौन होता है? जितना ऊपर होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? कौन सा कंजप्शन? कौन सा कंजप्शन? ऑटोनोमस। तो ये किसकी वैल्यू है? ऑटोनोमस कंजप्शन की वैल्यू, सी बार की वैल्यू। समझा क्या? अब्बा जब्बा आया समझ में? अरे सारे बोलो यार। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती ना, इंस्टेंटली बोलो मेरे को समझ में नहीं आ रही है ना। मेरी एनर्जी इस चीज में वेस्ट मत कराओ कि मैं बार बार आपको ये बोलूं कि बेटा डाउट पूछो डाउट पूछो डाउट पूछो। ठीक है ना? आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के, अरे तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि कोई ये क्या बोलेगा? अरे सारे ऐसे ढोकले हैं। तुम ऐसे, अगर तुम्हारे को आता तो तुम यहीं पे क्यों आते फिर? ठीक है ना? खुले मन से पूछो। मैं खुले मन से जब जब जवाब देने के लिए, यार एक बात बताओ, जवाब मेरे को देना है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें काहे को प्रॉब्लम है कि ये क्या सोचेंगे? मेरे को पूछो ना, आप इंस्टेंटली पूछो। हाँ जी। यानी कि अगर वो ऐसा बोल रहा है कि नेगेटिव इंटरसेप्ट बना रहा है, तो बच्चों माइनस सी बार की वैल्यू कितनी होगी? -50। माइनस से आप क्या कर दो? माइनस कैंसिल कर दो, तो सी बार की वैल्यू क्या होगी? 50। बेटा जितना नेगेटिव, जितना नीचे बनाएगा, नीचे बनाने का मतलब है नेगेटिव, जब भी वही चीज ऊपर आएगी तो वो पॉजिटिव होके आएगी, तो इसका मतलब सी बार की वैल्यू कितनी है? 50। समझा क्या? आगे तो किसी को और कुछ पूछना है इधर? अरे कुछ पूछ रहे हो क्या? नहीं। 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। इसका मतलब क्या है? ये बताओ किसकी वैल्यू है? एमपीएस की वैल्यू है। एमपीएस की वैल्यू। और कितना आएगी बताना? वेरी गुड, 0.2। है ना? बिकॉज बढ़ी हुई इनकम का हम 20% क्या कर लेते हैं? मन मन में लेके आओ। एमपीएस की वैल्यू 0.2, तो एमपीसी की वैल्यू कितनी? अरे वो प्रेजेंटेशन तो बाद में देके दिखा देंगे, पहले तो मन में ही क्रैक कर लो, इसे निचोड़ दो बिल्कुल कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना? ताकि बस उस पे कॉपी के ऊपर लिखना पड़े, बस प्रेजेंटेशन देकर के मन मन में सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तुम्हारे को थोड़ा बहुत भी, बहुत नॉर्मल भी मैथमेटिक्स समझता ना, ये कैलकुलेशन समझती तो कुछ नहीं है यार ये। आगे देखो, डिराइव द सेविंग एंड कंजप्शन फंक्शन। आपको क्या डिराइव करना है? सेविंग फंक्शन डिराइव करना है और कंजप्शन फंक्शन डिराइव करना है। बच्चों जब भी फंक्शन को डिराइव करने की बात करते हैं तो वहां पे हम एक चीज को क्या लेके चलते हैं? वेरिएबल लेके चलते हैं, मतलब एक चीज को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तुम्हें समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरी इक्वेशन के अंदर कितनी चीजें हैं मेरे को बताओ? C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। यहाँ पे अभी तक तुम्हें लगा कि अभी तक इसने हमें कोई इनकम की वैल्यू दी है? नहीं दी ना। तो हम इनकम को y मान के, मतलब y लिख के चलेंगे। हमें फंक्शन डेवलप करना है, रिलेशनशिप डेवलप करके दिखाना है यहाँ पे। तो एक चीज की जब हमारे पास वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू होती फिर तो फाइनल वैल्यू ही ना आ जाती क्या?
कंजप्शन की, उसने हमें हमारे को क्या तो पूछा ही नहीं है, वैल्यू तो पूछी नहीं है, उसने तो क्या पूछा है कि फंक्शन डिराइव करके बताओ। तो फंक्शन कैसे बना देंगे बच्चों, अगर मैं कंजप्शन फंक्शन की बात करूं तो c इज इक्वल टू, बोलो ना, c बार प्लस बी वाई होता है, क्या होता है, बी वाई, ये होता है। अब जो जो भी वैल्यू हमारे पास है अभी तक वो पुट कर दो इसमें, तो फंक्शन बन जाएगा। c इज इक्वल टू, सी बार की वैल्यू कितनी बोलो, वेरी गुड, 50 प्लस बी की वैल्यू अभी निकाली हमने 0.8 इंटू वाई, ये बन गया कंजप्शन फंक्शन। फंक्शन ही तो बनाना है। अच्छा, अभी मैंने आपको सिखाया है कि कंजप्शन से क्या भी बना सकते हैं हम, सेविंग फंक्शन बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। मैंने सिखाया नहीं सिखाया जान दो, वैसे भी बन जाएगा यार। उसका इक्वेशन क्या होती है सेविंग की, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। 1 माइनस बी क्या होता है, एमपीएस, एमपीएस की वैल्यू कितना 0.2। लो हो यार क्या है, एस इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 0.2 इंटू, बताओ ये करना है यार क्या जिंदगी में, इसको अच्छा क्वेश्चन बोल रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझता, इंटरसेप्ट देखते ही तो फैल जाएगा वो, ये क्या इंटरसेप्ट, ठीक है ना। इंटरसेप्ट का मतलब है गैप, कितना गैप बना रहा है, उन्होंने बोला नेगेटिव साइड में गैप बना रहा है, कितने का गैप बना रहा है 50 का, तो सी बार की वैल्यू कितनी 50, सिंपल, यही तो क्रैक करना है बस आपको। आगे बी पार्ट में देखते हैं, ए देखो ना, इफ इनकम इज रुपीज 2000 करोड़, अगर इनकम, हाँ ए पार्ट का आंसर यही है बेटा, फंक्शन ही तो बनाना है, बना तो चुका मैं फंक्शन, एक फंक्शन ये रहा कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन ये रहा। अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। आगे, इफ इनकम इज रुपीज 2000 करोड़, अगर वाई की वैल्यू कितना हो बेटा 2000 हो, देन फाइंड आउट सेविंग एंड कंजप्शन। एल कर दी ना वही वाली बात। अरे वाई की वैल्यू दे के मारो किसमें, एक बारी कंजप्शन फंक्शन में, एक बारी सेविंग फंक्शन में। अरे बेटा यहाँ पे अगर y की वैल्यू रखोगे और वहां पे y की वैल्यू रखोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, कंजप्शन की और सेविंग की, यही तो पूछा क्वेश्चन ने। तुम्हें समझ में आता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, करो ना एक बार ही और बताओ। बी पार्ट में क्या पूछा उसने, y की वैल्यू कितनी 2000 है, कितनी है, वो कह रहे हैं कि अगर y की वैल्यू 2000 करोड़ हो तो आप मेरे को बताओ वैल्यू किसकी निकलेगी, कंजप्शन की और सेविंग की वैल्यू बताओ। तो ठीक है ना, ये जो फंक्शन है बच्चों, ये जो अभी हमने ड्रॉ किया है ये वाला, देखो इसमें अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे रख दूं 2000, तो क्या इसकी वैल्यू नहीं निकल जाएगी कंजप्शन की, यही क्वेश्चन ने पूछा है। अगर मैं इस y की जगह कितना रख दूं 2000, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, सेविंग की, यही पूछा है क्वेश्चन ने कि कंजप्शन की और सेविंग की वैल्यू बताओ अगर y की वैल्यू कितनी है, 200 नहीं 2000, 1650 आया एक आंसर, और ये कितना 350। और बताऊं एक और तरीका बताऊं, जरूरी नहीं है आप कंजप्शन फंक्शन से तो आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, बोलो ना, कंजप्शन फंक्शन से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, कंजप्शन की। जरूरी नहीं है कि सेविंग फंक्शन में आप वैल्यू रख करके क्या निकालो, सेविंग की वैल्यू निकालो। बेटा आपको पता है y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस s होता है, y की वैल्यू कितना 2000, कंजप्शन की वैल्यू कितनी आई 1650, तो बाकी बचा हुआ क्या है, ऊपर वाला पोर्शन सेविंग है, वैसे भी निकाल सकते हो। बच्चों एक क्वेश्चन को करने के यहाँ पे कई कई तरीके होते हैं, जो आपको बेहतर लगता है। अगर आपको क्वेश्चन बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके चलोगे सबसे आंसर सेम आएगा। अब तुम्हें नहीं समझा कॉन्सेप्ट तो फिर रटते रहना, फिर नहीं होएगा ये। अगर तुम चाहो कि मैं इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन देके दिखाऊं तो मैं वो भी कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो अपनी मर्जी से नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 की कर दूं, सॉल्यूशन 20। जब भी मैं आपकी कॉपी देखूंगा ना, कॉपी में जैसे प्रेजेंटेशन कर रहा हूं जैसे बताई है वैसे ही चाहिए, नाटकबाजी मत बताना मेरे को। इस बारी लग बजेंगे चाटे तुम्हारे, अगर कॉपी में काम नहीं मिला इस बारी किसी का भी, मैं पहले बता रहा हूँ, अभी बता के चल रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ आपको 22 में आपके, मतलब आज 21 है, कल 22 में आपके क्या हो जाएंगे, एग्जाम खत्म हो जाएगा, 25 तक का टाइम है तुम्हारे पास। 26 में जिस भी बच्चे ने मेरे को ये बोला ना मेरा ये भी छूट रहा है, एक वर्ड ये भी छूट रहा है, 15 दिनों के लिए मैंने डिसीजन ले लिया, मैं सस्पेंड कर दूंगा उस बच्चे को बैच में से, 15 दिन के लिए बुलाऊंगा नहीं,
समझ लेना सारे बच्चे। जिसने ये भी बोला समरी में मेरा ये छूट रहा है, मेरे को चाहिए ही नहीं। मेरे को 6 महीने से आप यही बोल रहे हो कि भैया जब भी कॉपी दिखाते हो कि समरी में ये छूट गया हमारा, बस ये कल दिखा देंगे, वो कल कभी आती नहीं है फिर, है ना। फिर जब नेक्स्ट टाइम आओगे तभी भी कुछ ना कुछ छूटा मिलता है। तो 25 तारीख तक का आपको टाइम दे रहा हूँ, एक एक वर्ड अपना पूरा कर लो। मैं गो थ्रू करके कॉपी चेक करूंगा यहाँ पे खुद अपने आप से। किसी का एक भी वर्ड छूटा मिला ना, कहीं से किसी ने एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी डायग्राम छूटा हुआ मिला, तो मैं 15 दिन के लिए सीधा बुलाऊंगा नहीं, आना भी मत, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल जैसे बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करने हैं। अरे जितना भी आएगा मैं करके तो दिखा रहा हूँ अभी। अब तुमने बोला मैंने लिख दिया, मैं करके दिखा रहा हूँ ना। तो अभी 2 मिनट के थोड़ा रख तो। गिवन क्या बोला उसने, सी बार की वैल्यू दी हुई है। सी बार की वैल्यू कितनी, 50 है। आगे इसने और क्या दिया है, इसने बोला 40% ऑफ, 40% बोला कि कितना, 20 बोला आई थिंक, 20 बोला, 20% ऑफ एडिशनल, एडिशनल पे थोड़ा फोकस करो। एडिशनल इनकम इज सेव्ड। आगे लिखोगे आप, इट मीन्स एमपीएस इज इक्वल टू कितना, 0.2। दैट इज, कैसे निकाला आपने ये, ऐसे करके बता, दैट इज 20/100, ऐसे करके निकाला ना। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या बोला उसने, बस ये वैल्यू दी है ना इसने। हाँ बोलो। नाउ वी हैव टू डिराइव, वी हैव टू डिराइव कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, ठीक है ना। आगे वी नो दैट व्हाट सी इज इक्वल टू व्हाट, सी बार प्लस बी वाई, से और नो, ठीक है ना। और नीचे आ जाओ, अभी नीचे लिखोगे यहाँ पे, एक बनाओगे वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ एमपीसी, दैट इज बी। किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, बी को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे अंडरलाइन करेंगे आप। वी नो दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू व्हाट, 1। एमपीसी प्लस एमपीएस की वैल्यू कितना, 0.2 इज इक्वल टू 1। एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2, एमपीसी इज इक्वल टू 0.8। बी की वैल्यू हमने निकाल ली, इसको पुट कर दो ऊपर। सी इज इक्वल टू, सी बार की वैल्यू कितना, 50। बी की वैल्यू अभी निकाली हमने 0.8, और फंक्शन बनाना है तो y की वैल्यू एज इट इज छोड़ दो, है ना। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे आप रेफर वर्किंग नोट 1। क्यों कर रहे हैं रेफर, बिकॉज बी की वैल्यू वर्किंग नोट 1 से आ रही है ना। अगेन अभी क्या करेंगे हम, कौन सा फंक्शन बनाएंगे, हाँ, वी नो दैट एस इज इक्वल टू वॉट, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी लिख सकते हो, चाहे सीधा मैं एमपीएस लिख देता हूं, एमपीएस इंटू वाई। आगे एस इज इक्वल टू -50 प्लस एमपीएस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 0.2 इंटू वाई। एक आंसर ये आ गया बच्चों आपका। अभी हमने ए पार्ट सॉल्व कर दिया। ए पार्ट में 2 चीजें पूछी थी उसने, दोनों की दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। ये देखो क्वेश्चन में दम नहीं है यार, बात ये है कि हमारी मजबूरी ये है कि हमें समझ में तो आ रहा है लेकिन हमें नंबर भी लेने हैं। और एग्जाम में भैया तुम सोचोगे कि मैं अपने मन में सॉल्व करके एक लाइन लिख दूंगा मेरे को पूरे नंबर मिल जाएंगे, तो वैसा होने वाला है नहीं है। आपको बराबर से क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी।
और सच बता रहा हूँ माँ कसम, ये प्रेजेंटेशन लिखोगे ना यार, ये अगर देख के आओगे एग्जामिनर, मतलब कॉपी भी अगर जो तुम्हारी पढ़ ले, एक 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 एग्जामिनर की साइकोलॉजी को पकड़ना है, और उसके लिए तुम्हें इजी करना है कि तुम अपनी कॉपी को ऐसे लिख के आओ कि उसको तुम्हारी कॉपी को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। और जो जिस बंदे को ठीक ठाक एक्सपीरियंस होगा ना, मैंने तो ऐसा देखा है कि जहाँ पे बच्चे की मिस्टेक होती है ना, अगले का पेन ही वहीं पे रुक जाता है, भले वो कितनी तेज स्पीड से चेक कर रहा हो कॉपी को, पेन ही वहीं पे रुकता है कि जहाँ पे मिस्टेक हो। जो तुमने कुछ भी अच्छा लिखा होगा ना, उसको तो वो एकदम से चेक कर देगा, और जहाँ पे तुमने मिस्टेक की है पेन वहीं पे रुक जाता है ऑटोमेटिक, पता नहीं होता क्या है। लेकिन आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये समझ के चलना है कि अच्छे से हमें अपनी कॉपी को प्रेजेंट, रायता नहीं फैला के आना उसमें कभी। रायता तुम फैला के आओ और समेटने किसको बोल दो, एग्जामिनर को, फिर वो रायता ही समेटेगा, मार्क्स नहीं देगा तुम्हें। रायता मत फैला के आना, समेट के तुम आना, मार्क्स वो तुम्हें देगा, है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज तुम सारे बच्चों ने फॉर्म में लिखा है कि हमें नॉलेज के लिए भी पढ़ना है और मार्क्स के लिए भी पढ़ना है। नॉलेज मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि वो मार्क्स भी कैसे आएंगे। तुम केवल ये बोलते कि नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो मैं ये बात बता ही ना रहा होता आपको। समझा क्या। ए पार्ट सॉल्व किया है, यहाँ पे लिखना भी है हमें कि हमने अभी तक यहाँ पे ए पार्ट सॉल्व किया है, ठीक है। अभी आते, ये किसी को लिखना है क्या, हो गया, फोटो लेना है, ले जल्दी ले, बहुत तेज स्पीड से। हो गया, आगे बस ये तो हो गया ना। चलो बी पार्ट सॉल्व करते हैं अभी। बी पार्ट में क्या बोला उसने, इफ y इज इक्वल टू 2000 करोड़, देन अपने को क्या निकालना है, c इज इक्वल टू वॉट एंड s इज इक्वल टू वॉट, ठीक है ना। नाउ c इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8 इंटू वाई है हमारे पास। हाँ बोलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, वेरी गुड, y in this equation we get c is equal to 50 प्लस 0.8 इंटू वाई की जगह बोलो ना 2000, c इज इक्वल टू 50 प्लस 2000 की 0.8 में मल्टीप्लाई करोगे। अरे बच्चे मुंह जबानी ऐसे निकाल देते हैं, वो उसका मतलब ये पता एग्जाम में, ये भी बता रहा हूँ, ये भी सुन लो, अभी आधे बच्चे उसे आराम से करके देख रहे होंगे 2000 की, आधों को अभी बता रहा हूँ मैं, क्लास में बहुत सारे ऐसे सैंपल है जिनको 2000 की 0.8 में मल्टीप्लाई नहीं होगी। अभी एक एक छाट छाट के निकालूंगा ना, नाम ले लेकर के, वही निकल के आएंगे सैंपल सारे। समझ लो, इसका मतलब है इसको मुंह जबानी भी सॉल्व कर सकते हो आप, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, ये बिहेवियरल साइंस है एक टाइप से। 2000 को मल्टीप्लाई करना है 0.8 में, इसका मतलब है 2000 का 80%। कितना परसेंट, 2000 का 80% कितना होता है, कौन बोला था 350 नहीं आ रहा। सी की वैल्यू, एक आंसर तो ये है, रुको आगे, अगेन क्वेश्चन कितना छोटा सा था, प्रेजेंटेशन इतनी बड़ी देके कितना बना दिया, मजबूरी है यार, क्या करें अब बताओ। मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, मेरी कुछ पावर है कि मैं, मेरी सीबीएसई में कुछ चलती है क्या, मैं उन्हें बोल सकता हूँ, नहीं ना, ऐसे ही करना है, ठीक है। वी हैव, क्या है हमारे पास बच्चों, s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई, एस की वैल्यू निकालनी है, ये -50 प्लस एमपीएस की वैल्यू कितना 0.2, वाई की वैल्यू कितना रखेंगे हम 2000, ठीक है ना। 2000 का 20% कितना होता है, वेरी गुड 400, और माइनस क्या है 50, तो कितना आ गया, एस इज इक्वल टू 350 TRORES, ये लिखना जरूर है।
ऑल्टरनेटिव 2 दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, वो भी बता रहा हूं। वी नो दैट y इज इक्वल टू सी प्लस एस, वाई की वैल्यू कितना 2000 इज इक्वल टू सी की वैल्यू प्लस एस की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। एस इज इक्वल टू 2000 माइनस 1650, एस इज इक्वल टू 350 करोड़। आंसर मर्जी आपकी है, कैसे भी करो। चार नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लो भैया, स्मॉल करवा लो यार। हो गया, ऑल्टरनेटिव 2 भी देख लो। कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये कर लिया आपने? ट्वेंटी तो हो गया ना? हाँ बोलो। यहाँ पे मैंने किया, हाँ तो बोल दो। क्या इंसान हो? 21 करो। विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन। अरे जिंदगी में और क्या चाहिए, बना के भी उसने बोल भी दिया। कैलकुलेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी निकालना है, कभी सी बन जाए। हाँ वो सेविंग फंक्शन दिया है और निकालना क्या है आपको, सी की वैल्यू निकालनी है। निकल जाएगी क्या? पहले सेविंग की वैल्यू निकाल लो और फिर क्या निकाल लो, फिर कंजप्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये है, या इसी से ही क्या ड्रॉ कर लो, कंजप्शन फंक्शन ड्रॉ कर लो डायरेक्टली। क्या बनेगा कंजप्शन फंक्शन? सी इज इक्वल टू 20 प्लस 0.7 y। हाँ बोलो। और y की वैल्यू रख दो 1000, तो आ जाएगा। करके दिखाओ अभी सॉल्व प्रॉपर। अभी कॉपी देख रहा हूँ। काम ऐसा करो कि चार लोग तुम्हारी कॉपी देखे कि हाँ भाई कुछ काम किया है। ऐसा मत करो चार लोग गाली दे तुम्हें। तुम बताओ क्या है, मेरे को क्या पता। सी की वैल्यू 720 इज द राइट आंसर। एंड बाकी एस की वैल्यू, हाँ लेकिन बस इसने तो चलो एक ही पूछी थी, सी की वैल्यू पूछी थी इसने 720। अरे मुंह जबानी निकल जाता है ऐसे ही। हाँ रुकना नहीं है बेटा। जिनका हो गया 22, क्या मेरी वेट करोगे क्या अभी? मैं आपको आया हूँ इंडिपेंडेंट बनाने, वो आप बन चुके हो अभी, एटलीस्ट इन टॉपिक्स में तो। क्या क्या बोल रहे हो? ये कुछ अपने स्कूल वाले टीचर्स को याद कर रहा होगा, मेरे को ऐसा लगता है।
हो गया भाई 21st। अच्छा, और 22nd के चलो आंसर बताओ मेरे को सीधे डायरेक्टली यहाँ पे। एमपीसी की वैल्यू कितना? वेरी गुड। डिराइव द सेविंग फंक्शन। s इज इक्वल टू -120 प्लस 0.6 इंटू वाई। वेरी गुड। डिटरमाइन द सेविंग एट द इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़। ऊपर वाले जो बी पार्ट में y की जगह कितना रख दो? 500, तो 5 छंग 300 और 180 आ जाएगा। अच्छा भाई, आगे। एट ब्रेक इवन पॉइंट व्हाट इज द लेवल ऑफ इनकम? ओ माय गॉड, ये क्या पूछा है इसने? ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या पूछ रहा है? लेवल ऑफ इनकम पूछ रहा है। बोलो ना, कैसे करेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट पे बोलो क्या होता है? सेविंग की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इस सेविंग फंक्शन में क्या रख दो? s की जगह 0 रख दो, और किसकी वैल्यू निकाल लो? y की वैल्यू। सिंपल है। हाँ तो बोलो ना। अरे कुछ तो ताल से ताल मिला दो, हे हा हा कुछ तो कर दो नालायको। अरे तुम्हें समझा मैंने क्या बोला? नहीं समझा? सुनो, एट ब्रेक इवन पॉइंट व्हाट इज द लेवल ऑफ इनकम? वो बोल रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे ये बताओ कि इनकम कितनी है। तुम्हें तुम्हें पता है ब्रेक इवन पे क्या होता है? सेविंग। तो रख दो ना सेविंग फंक्शन में, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो जो y की वैल्यू निकलेगी वो किस पर निकलेगी? ब्रेक इवन पे। कितना आया? 120 इधर आ जाएगा, और 0.6 इधर आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन ऐसे बनेगा, 200 आ जाएगा, 200 करोड़। ठीक है, समझा? या ऐसे ही अब्बा जब्बा कुछ भी? डी वाला एक बार फिर बताओ, वो क्या बोला? क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द लेवल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है? ब्रेक इवन पे क्या होता है? सेविंग। बोलो ना। तो ये सेविंग फंक्शन है अपने पास, तो उसमें s की जगह क्या रख दो? बाकी बचा हुआ क्या है जो वहां पे निकला नहीं है? y। y की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? तो देखो कैसे बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा ये ऐसे है ना, -120 प्लस 0.6 इंटू वाई। ब्रेक इवन पे यहाँ पे लिखोगे एट बीईपी s इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू -120 प्लस 0.6 इंटू वाई। 120 इधर आ जाएगा, 120 पॉजिटिव हो जाएगा, वो है ना, प्लस होएगा ना जीरो में। तो इज इक्वल टू 0.6 इंटू वाई। ठीक है ना, ये 0.6 इधर डिवाइड में आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में। तो कैसे बनेगा? 120 डिवाइड बाई 0.6 इज इक्वल टू वाई। एक पॉइंट रखो ऊपर, एक जीरो लगा लो, तो कितना हो जाएगा? 200 सॉल्व करके आ जाएगा वाई की वैल्यू। ये तुम्हारी टेक्निक पता चल गई मुझे। तुम्हें डाउट वाउट कुछ नहीं होते, कह रहे सॉल्व करके दिखा दो, हम फोटो खींच लेंगे, घर पे आके छाप देंगे। ए आज के लिए इतना ही। 23rd करो, 26 करने हैं आज पूरे। टाइम कितना हुआ है? ओ चलो, कुछ नहीं है, मैं नहीं सुन रहा तुम्हारी बात। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, करो इसको। हाँ, तुम्हें जाना है तो तुम घर से करके लेके आना। हाँ जी बिल्कुल। 23rd करो। ए करो अभी, चिक चिक मत, होमवर्क कुछ नहीं यही कराऊंगा। मतलब सुनो ना, ये कह रहा होमवर्क दे दो। 22 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ करा दिए, बचे कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। 4 में तुम्हें होमवर्क में दे दूंगा, घर जाके बोलो होमवर्क में भी तो दिए थे तुमने। अबे यही करो सारे के सारे, एक एक यही सॉल्व करा रहा हूँ, घर पे जाके नहीं करोगे तुम। नमस्ते, जल्दी करो। 23rd, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। नमस्ते।
इफ एमपीसी इज 1/3 ऑफ एमपीएस, अगर एमपीसी 1/3 हो, 1/3 हो किसका, इसे ही पकड़ो एमपीएस को, लेट एमपीएस इज इक्वल टू एक्स, तो एमपीसी इज इक्वल टू x/3। अरे हाँ बोलो, नहीं समझ में आता तो x इंटू 1/3 कर दो। अभी आगे देखो, फिर बोल रहा है एंड कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज ₹40 करोड़। वो ये क्या बोला इसने, क्या दिया इसने, ऑटोनोमस कंजप्शन कितना, अरे भैया यार बहुत ड्रामेबाज हो। 40 करोड़ कितना, अरे क्या पूछा इसने, डिराइव कंजप्शन एंड सेविंग फंक्शन, कर लो। उससे बस पता किसमें कैच है यहाँ पे, वो सुनो कैसे करोगे बेटा। एमपीएस की वैल्यू कितना आपने एक्स मानी है ना, एमपीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी x/3, और दोनों का टोटल कितना होता है 1, तो x प्लस x/3 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू निकालना तो एमपीएस की वैल्यू हो जाएगी, उससे आप एमपीसी की वैल्यू निकाल लेना, और कंजप्शन और सेविंग फंक्शन तो फिर डिराइव हो ही जाएगा, इसमें कौन सा बड़ी बात है। केशव की तो क्या क्या बात है भैया, केशव ऊपर वाला बंदा है। नहीं नाम तो करना चाहिए, हमारे टीचर ऐसे बोलते थे नाम करो चाहे बदनामी क्यों ना करो, कहीं में तो नंबर हो, कहीं में तो हो नंबर, है ना। ऊपर से कोई गिनती में अगर कोई गिने तो फर्स्ट नंबर पे गिने हमें, चाहे नाम में गिने चाहे बदनाम में गिने, कुछ तो करो। एक्स की वैल्यू कितनी आई, इधर करके दिखाऊंगा, x प्लस x/3 इज इक्वल टू 1, तो ये 4x/3 इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 3/4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.75 आ गई, तीसरा हिस्सा है चौथे में, मतलब 4 में से, तो उसकी वैल्यू ये तो हो गई एमपीएस, तो एमपीसी कितना 0.25, ये हो गया। c इज इक्वल टू वो कितना था, 40 दिया था ना, 40 प्लस और 0.25 इंटू वाई, एस इज इक्वल टू -40 प्लस 0.75 इंटू वाई, दैट इज द फाइनल आंसर। बस यहाँ पे कुछ करना, बहुत गंदी प्रेजेंटेशन दी है मैंने, ऐसे नहीं करना। हाँ भैया हमें तो बस वो चाहिए, फिर तो हम तो कर देंगे, हमें तो हल्का सा वही तो चाहिए, हिंट ही तो चाहिए। जैन साहब आपको समझ में आ रहा है, झूठ मत बोलना, देख लो। मलिक साहब क्या माथा पकड़े हो गया, ऐसा मत करो यार, अरे पढ़ लेना फाइन आर्ट, बहुत पढ़ रहे, अकाउंट्स का तो तुम इज्जत देते नहीं। 24th करो, चलो सुनो सुनो सुनो, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, 24, 25 और 26 अपने आप करके दिखा दो एक मिनट में, बहुत जल्दी से सॉल्व कर दो ऊपर ऊपर से। अच्छा तुम कर रहे थे, अबे एक एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाया यहाँ पे, तुम कर रहे थे, तो क्या गोली मारोगे क्या अभी। चलो करो 24th करो, बेटा गंदी बात होती है, ऐसे नहीं करते, गंदी बात। सुनो 24th करो, कंजप्शन फंक्शन दे दिया आपको, डिट माय गॉड, डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन एपीसी विल बी 1, जब एपीसी क्या होगी, अच्छा पहले एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, C/Y, तो कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन इज C/Y है ना, और वो 1 है, तो उसे सॉल्व कर लो, तो C इज इक्वल टू Y होगा, क्या होगा, ऊपर वाला फंक्शन दिया है, चाहे तो C की क्या निकालना है अपने को, डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम, C की जगह Y रख दो तो Y की वैल्यू आ जाएगी।
माफ करो बाबा, कल करेंगे। है ना, दिमाग बंद करके बैठ गए दोबारा, मतलब अपने आप बता दो, हम तो अपना दिमाग बंद करके बैठ गए। चलो कल करेंगे 24, 25 और 26। नालायको, बुढ़ापे में थोड़ा सा चैन मत देना, ठीक है ना, करके दिखा दो। चलो, थैंक यू वेरी मच।